कभी कभी जिंदगी का सबसे स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन कुछ भी ना करना होता है, और यही डिसीजन ने 2008 में बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली है। लोगों ने सालों से बनाई हुई वेल्थ अपने आंखों के सामने गिरती हुई देखी है। उस दिन दो तरह के इन्वेस्टर्स ऊपर आए। पहला इन्वेस्टर डर गया, और शायद तुम उसकी जगह होते तो तुम भी वही करते। रोज टीवी एक ही बात बोल रहा था, सेल। एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि मार्केट और गिरेगा, फ्रेंड्स कह रहे थे और रिस्क मत ले। और एक दिन उसने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स बेच दी। उसे लगा जो बचा है वो तो घर ले जाऊं, वो तो किसी के काम आए। और उस वक्त के सिनारियोस को लेके ये डिसीजन सबसे सही डिसीजन था। अब दूसरा इन्वेस्टर, उसने भी वही टीवी देखा, वही रिपोर्ट्स पढ़े, वही एक्सपर्ट्स की बातें सुनी, लेकिन वो घबराया नहीं। उसने कुछ भी नहीं किया, ना मार्केट प्रेडिक्ट किया, ना एक्सपर्ट्स की बात सुनी, ना पैनिक हुआ। उसने कंटिन्यूअसली सिर्फ इन्वेस्ट किया। सैलरी आई, एसआईपी गई, सैलरी आई, एसआईपी गई। जब दुनिया मार्केट रिकवर होने का वेट कर रही थी, वो सिर्फ अगली एसआईपी की डेट का वेट कर रहा था। और एक इंटरेस्टिंग बात बताओ, शुरू के कुछ महीनों में पहला इन्वेस्टर ही सबसे स्मार्ट लग रहा था, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूअसली गिर ही रहा था। मार्केट और गिरा, और न्यूज चैनल्स ने कहा ये तो बस शुरुआत है, इसके आगे और गिरने वाला है। इन्वेस्टर्स की रिएक्शन वही थी, अच्छा हुआ, सेल कर दिया। और दूसरा इन्वेस्टर, उसका पोर्टफोलियो हर महीने सिर्फ गिरते ही जा रहा था। लॉस लॉस लॉस, सिर्फ लॉस। और उस वक्त विनर पहला इन्वेस्टर लग रहा था। तो इसी वजह से ज्यादातर लोग इन्वेस्टिंग में फेल होते हैं। मार्केट नहीं, उनके इमोशंस उन्हें हरा देते हैं। फिर वक्त गुजरता गया, 2009, 10, 11, 12, 15, 20, फिर कोविड आया। मार्केट फिर गिरा, फिर रिकवर हुआ। एक इन्वेस्टर रोज मार्केट देख रहा था, दूसरा सिर्फ अपनी लाइफ जी रहा था। सैलरी आई, एसआईपी गई, प्रमोशन आया, एसआईपी की अमाउंट बढ़ी, बोनस आया, लमसम में एसआईपी में डाल दिया। मार्केट गिरा, एसआईपी गई, मार्केट ऊपर भी गया तो भी एसआईपी गई। उसके लिए मार्केट न्यूज से ज्यादा इंपॉर्टेंट एसआईपी की डेट थी। आज लगभग 18 साल बाद दोनों की जिंदगी बिल्कुल अलग। पहला इन्वेस्टर आज भी एक ही चीज कह रहा है, काश 2008 में वो सब बेचा ना होता। और दूसरा, उसके पास फरारी नहीं है, प्राइवेट जेट नहीं है, मिलियंस में इंस्टाग्राम पे फॉलोअर नहीं है, पर पीस, अपना घर, एक सिक्योर्ड फैमिली, डेट फ्री लाइफ, रिटायरमेंट फंड, इमरजेंसी फंड, जो पैसे से कहीं ज्यादा ऊपर है। उसे रोज मार्केट ओपन करने का वेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसे रोज पोर्टफोलियो चेक नहीं करना है अपना। उसे मार्केट की वॉलेटिलिटी से कुछ ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अब इन दोनों सिनारियोज में डिफरेंस क्या था? क्या दूसरे इन्वेस्टर को फ्यूचर पता था? क्या वो कोई इन्वेस्टिंग जीनियस था? नहीं, उसने सिर्फ एक चीज को काम करने दिया, और वो है वक्त। और इस वक्त को फाइनेंशियल टर्म्स में कहते हैं कंपाउंडिंग। लोग सोचते हैं कंपाउंडिंग का मतलब है रिटर्न्स पे रिटर्न्स। ये सही है, पर रियल लाइफ में कंपाउंडिंग का मतलब है टाइम। जितना ज्यादा वक्त दोगे उतनी ज्यादा ग्रोथ मिलेगी। अब सोचो, तुम हर महीने 1000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो। पहले साल में कुछ डिफरेंस लगेगा, 4-5 सालों बाद लोग कहेंगे अरे बस इतना ही। यही सबसे डेंजरस मोमेंट है, क्योंकि यहाँ ही बाकी के सारे जन क्विट कर देते हैं, या फिर वो एसआईपी बंद कर देते हैं। लेकिन अगर तुम रुक जाओ और इसी पेस पे अगर इन्वेस्ट करते रहो, तो तुम्हारे रिटर्न्स भी रिटर्न्स कमाते हैं। वही ऑर्डिनरी इन्वेस्टमेंट को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्वेस्टमेंट बनाते हैं। वो 1000 रुपए जो तू इन्वेस्ट कर रहा था और लोग कह रहे थे कि बस इतना ही, अगर तू 20 साल तक किसी इंडेक्स बेस्ड फंड में रेगुलरली इन्वेस्ट करता रहे, तो वो अमाउंट 10 लाख तक जाती है। और ट्रस्ट में, 1000 से स्टार्ट करके 10 लाख बहुत बड़ी अमाउंट होती है। आज भी दो इन्वेस्टर्स एक नया डिसीजन ले रहे हैं। एक फियर चूज करेगा और एक पेशेंस। अगले हफ्ते शायद कोई रिजल्ट ना दिखे, उसके अगले हफ्ते भी ना दिखे, लेकिन यही इन्वेस्टमेंट अगर तू 10-15 साल तक चालू रखेगा, तो दिस विल लीड टू अ वेरी ह्यूज अमाउंट। अगर इन्वेस्टिंग से कोई एक लेसन याद रखना है, तो वो ये है कि मार्केट प्रिडिक्ट करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मार्केट में टिके रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वेल्थ उन लोगों ने नहीं बनाई जिनका प्रेडिक्शन सही था। वेल्थ उन लोगों ने बनाई है जिन्होंने लॉस खाने के बाद भी कल उठ के वापस इन्वेस्ट किया है। और इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8th वंडर कहा है। दैट्स अ वेरी बिग थिंग।